नमस्ते दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ा सवाल उठाने जा रहे हैं जो कई लोगों के मन में है। मुझे कौन सा एडिफायर स्पीकर चुनना चाहिए? गेमिंग से लेकर म्यूजिक और एक शानदार हाई-फाई अनुभव तक एडिफायर के पास हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, लेकिन सही स्पीकर चुनना कभी-कभी बहुत भारी लग सकता है। इसीलिए मैंने 6 मॉडल इकट्ठा किए हैं दोस्तों, जिनकी मैंने समीक्षा की है। एडिफायर D32, एडिफायर G200, एडिफायर S1000W, एडिफायर S510A, एडिफायर MR3 और एडिफायर M60। हम सब कुछ कवर करेंगे, डिजाइन, साउंड, क्वालिटी, कनेक्टिविटी और ये असल दुनिया की टेस्टिंग में कैसे परफॉर्म करते हैं। और दोस्तों, वीडियो के अंत तक आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा मॉडल सबसे उपयुक्त है। अगर आप इनकी अलग अलग समीक्षा भी देखना चाहते हैं तो हर एक की रिव्यू नीचे दिए गए लिंक में उपलब्ध है। और साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे गिव अवे में भी जरूर भाग लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडिफायर D32 को। ये वही जगह है जहां रेट्रो स्टाइल पोर्टेबिलिटी से मिलता है। अगर आप रेट्रो लुक के शौकीन हैं लेकिन साथ ही आधुनिक तकनीक भी चाहते हैं तो D32 दोनों ही मामलों में शानदार है। ये एक टेबल टॉप वायरलेस स्पीकर है जिसमें 2.0 स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन और 60 वॉट RMS पावर है। क्या आप यकीन करेंगे कि इससे 60 वॉट की पावर मिलती है? हाई रेज ऑडियो सर्टिफिकेशन का मतलब है कि यह SBC, AAC, LDAC और ALAC को सपोर्ट करता है, जिससे हर जॉनर में आपको क्रिस्प और डिटेल्ड ऑडियो मिलती है। मैंने इसे फ्लीटवुड मैक के ड्रीम्स गाने पर टेस्ट किया और दोस्तों, इसकी मिड रेंज क्लैरिटी शानदार थी। वोकल्स और इंस्ट्रूमेंटेशन का संतुलन बेहद खूबसूरत था और इसकी आवाज बिना किसी मेहनत के पूरे कमरे में फैल गई। D32 में ब्लूटूथ 5.3 और ड्यूल बैंड वाईफाई भी है। साथ ही ये एप्पल एयरप्ले 2 को सपोर्ट करता है। इसमें बिल्ट इन बैटरी है जो आपको 11 घंटे का प्लेबैक देती है, जो छोटे गेट टुगेदर या आउटडोर इस्तेमाल के लिए बेहतरीन है। इसका कॉम्पैक्ट साइज और लकड़ी का कैबिनेट इसे एक क्लासी और प्रीमियम फील देता है। और आप देख सकते हैं कि हमने इसे वाईफाई सेटअप के हिस्से के रूप में कैसे जोड़ा, जैसा कि हमने पहले किया था। अब बात करते हैं G200 की। मुझे ये छोटा स्पीकर बहुत पसंद है, वो रहा ठीक वहीं। G200 खासतौर पर गेमर्स के लिए है, जिसे आपके अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कॉम्पैक्ट स्पीकर भले ही छोटा है, लेकिन ये डायनामिक साउंड देता है जो गेमिंग और पोर्टेबिलिटी दोनों के लिए परफेक्ट है। तो मैंने इसे कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ टेस्ट किया और इसका स्पेशल ऑडियो वाकई प्रभावशाली था। मुझे यह बात भी पसंद आई कि यह मैग्नेटिक भी है, तो आप इसे अपने फोन के पीछे, डिवाइसेस के पीछे लगा सकते हैं और यह आसानी से नहीं उतरता। और इसमें जो RGB लाइटिंग है वह आपके गेमिंग सेटअप को एक शानदार लुक भी देती है। कनेक्टिविटी भी आसान है और भले ही यह एक छोटा स्पीकर है, यह बड़े स्पीकर्स जैसा नहीं है, लेकिन इसे बीच पर ले जाना या अपने साथ दौड़ते हुए रखना वाकई अच्छा है। आप जानते हैं, आप इसके साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। तो प्यारा स्पीकर है और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे ब्रिस्बेन के कंगारू पॉइंट क्लिफ्स पर कैसे इस्तेमाल किया। ये वाकई में बहुत अच्छा था। और देखिए, हम वहीं हैं, वहां ये खूबसूरत चमकदार लाइट्स हैं, है ना? क्या ये शानदार नहीं है? हाँ, बहुत अच्छा स्पीकर है और ये सस्ता भी है, लेकिन ये इन स्पीकर्स जैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप एक छोटा स्पीकर चाहते हैं जो काम कर दे, तो G200, एडिफायर G200 परफेक्ट। तो अगला स्पीकर एडिफायर S1000W, लेकिन ये वाकई में कमाल का है। यहीं पर एडिफायर असली हाई-फाई की दुनिया में कदम रखता है। इसमें 120 वॉट RMS पावर के साथ 5.5 इंच के एल्यूमिनियम बेस्ड ड्राइवर्स और 1 इंच के टाइटेनियम डोम ट्वीटर लगे हैं। तो मैंने इन स्पीकर्स पर गन्स एंड रोजेस का नवंबर रेन बजाया और यह वाकई में सांस रोक देने वाला अनुभव था। गिटार और वोकल्स की ऊंची धुनों ने कमरे को एक समृद्ध गर्म आवाज से भर दिया, जैसे कि आप किसी लाइव परफॉर्मेंस में हो। कनेक्टिविटी भी बहुत व्यापक है। इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, ऑप्टिकल, कोएक्सियल और AUX इनपुट्स हैं और ये टाइडल कनेक्ट, स्पॉटिफाई और एप्पल एयरप्ले 2 जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को भी सपोर्ट करता है। मुझे इसका एंगल्ड डिजाइन बहुत पसंद आया। ये साउंड डिस्पर्शन बेहतर बनाता है, जिससे यह आदर्श हो जाता है। ये काफी भारी भी है, लेकिन इसका कारण यह है कि आप एक असली हाई-फाई सिस्टम देख रहे हैं। मेरे पापा को यह बेहद पसंद आया। वो इसमें म्यूजिक सुन रहे थे और अब तो वो इसे अपने पास ही रखना चाहते हैं। तो ये वाकई शानदार है। और जब हमने इसे सराउंड साउंड के लिए ड्यून AY के साथ इस्तेमाल किया तो वह अनुभव बिल्कुल अविश्वसनीय था और जो आवाज इससे निकल रही थी उससे मुझे सच में रोंगटे खड़े हो गए। तो शानदार स्पीकर है। ये इस रेंज का टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है दोस्तों। अगला है MS510A। अब मैं इसे एक स्मार्ट और परिष्कृत स्पीकर कहता हूं क्योंकि MS510A स्मार्ट फीचर्स को उच्च गुणवत्ता वाली साउंड के साथ मिलाता है। ये स्पष्ट ऑडियो के लिए उन्नत ड्राइवर्स से लैस है और हैंड्स फ्री ऑपरेशन के लिए अमेजन एलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट्स को सपोर्ट करता है। तो अब मैं इसे अपनी रसोई में इस्तेमाल करता हूं और पाया कि ये बैकग्राउंड म्यूजिक या अन्य स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें ब्लूटूथ, वाईफाई और AUX कनेक्टिविटी है और इसका स्टाइलिश डिजाइन किसी भी कमरे में आकर्षक जोड़ बनाता है। एडिफायर MS510A भी काफी हल्का है, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक बात है, इसे प्लग इन करने के लिए कॉर्ड की जरूरत होती है, लेकिन एडिफायर के एक और वाईफाई स्पीकर के रूप में आप इसे D32 S1000W के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि एक होम ऑडियो सिस्टम बना सकें। अगला है एडिफायर MR3। ये सुंदर सफेद स्पीकर यहाँ। MR3 एक बजट फ्रेंडली मॉनिटर स्पीकर है जिसे उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें सटीकता की जरूरत होती है। हर यूनिट में 3.5 इंच का मिड लो ड्राइवर और 1 इंच का सिल्क डोम ट्वीटर है जो प्रति स्पीकर 18 वॉट RMS पावर देता है।
ये 24 बिट 96 kHz हाई रेज ऑडियो को सपोर्ट करता है और इसका बैलेंस्ड साउंड कंटेंट क्रिएटर्स या नए ऑडियो इंजीनियर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। आपको इसमें कई कनेक्टिविटी विकल्प भी मिलते हैं, TRS, RCA, AUX, Bluetooth 5.4, जो इसे अलग अलग सेटअप के लिए बहुप्रकारी बनाते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसे हाल ही में वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया और इसकी स्पष्टता वाकई में शानदार थी। ऑडियो की हर बारीकी एकदम क्रिस्टल क्लियर थी। MDF कैबिनेट भी डिस्टॉर्शन को कम करता है, जिससे साउंड साफ और सटीक रहता है। और फुल रिव्यू में हमने इसकी साउंड को टेस्ट भी किया था। इस कीमत में जो आपको मिल रहा है वह सच में कमाल का है। शानदार स्पीकर। इसी बात पर दूसरा बुक शेल्फ स्पीकर है एडिफायर M60। अब ये भी एक बेहतरीन स्पीकर है। ये छोटे स्थानों और डेस्कटॉप सेटिंग्स के लिए आदर्श है। ये कैजुअल लिसनिंग के लिए साफ और स्थिर साउंड देता है। अब इसमें एडिफायर S1000W जैसे प्रीमियम फीचर्स नहीं हैं, लेकिन यह वाकई में अच्छी मात्रा में साउंड देता है। और आप देख सकते हैं, ये एडिफायर MR3 से थोड़ा छोटा है। ये शायद इन सभी स्पीकर्स में सबसे छोटा है, लेकिन ये साउंड के मामले में किसी भी तरह से कम नहीं है। ये बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों, आपको कौन सा एडिफायर स्पीकर चुनना चाहिए? खैर, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर आप रेट्रो स्टाइल के साथ अच्छा म्यूजिक चाहते हैं तो D32 एक बेहतरीन विकल्प है। गेमर्स पोर्टेबिलिटी के लिए G200 ले सकते हैं, जिसमें डायनामिक ऑडियो और RGB कलर है। ऑडियो फाइल्स के लिए S1000W प्रीमियम साउंड और कनेक्टिविटी के मामले में स्पष्ट विजेता है। जो लोग स्मार्ट फंक्शनलिटी चाहते हैं उनके लिए MS50 510A तकनीक और स्टाइल का खूबसूरत मेल है। कंटेंट क्रिएटर्स या जिन्हें सटीक ऑडियो की जरूरत है वे MR3 पर विचार कर सकते हैं। और अगर आपको एक कॉम्पैक्ट भरोसेमंद विकल्प चाहिए तो M60 ये काम बखूबी करता है। दोस्तों, कमेंट्स में बताएं कि आप किस स्पीकर की तरफ झुक रहे हैं, या अगर आपके पास पहले से कोई एडिफायर स्पीकर है तो बताएं कि वह आपके लिए कैसा है, और इन स्पीकर्स के इंडिविजुअल रिव्यू भी जरूर देखें। हमने इन सभी का पूरा रिव्यू किया है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और एडिफायर की क्वालिटी, बिल्ड और जिस तरह से इसमें स्पीकर्स के लिए सभी जरूरी फीचर्स दिए गए हैं, वह वाकई काबिल तारीफ है। तो नीचे दिए गए लिंक जरूर चेक करें, बटन पर क्लिक करें ताकि आपको भविष्य की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हाँ गिव अवे में भी जरूर हिस्सा लें। और आज हमारे साथ एंडी हफ चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद।